उस दिन केवल एक वन नहीं जला था। उस दिन अर्जुन ने देवताओं को ललकारा था और भगवान कृष्ण ने उस ललकार को भाग्य का युद्ध बना दिया था। इंद्रप्रस्थ अब केवल एक राज्य नहीं रहा था, वो पांडवों के उदय का प्रतीक बन चुका था। जहां कभी उजाड़ भूमि थी, वहीं अब समृद्धि, वैभव और शक्ति का विस्तार हो रहा था। लेकिन हर उभरती शक्ति अपने साथ एक ऐसी घटना को जन्म देती है जो इतिहास की दिशा बदल देती है, और पांडवों के जीवन में भी वो क्षण अब दूर नहीं था। एक संध्या जब यमुना का जल शांत था और आकाश पर ढलती हुई रोशनी फैल रही थी, अर्जुन और भगवान कृष्ण उस तट पर बैठे थे, मानो युद्धों और संघर्षों से कुछ क्षणों का विश्राम ले रहे हों। लेकिन भाग्य को यह शांति स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उसी क्षण एक ब्राह्मण उनके सामने प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में एक विचित्र अग्नि थी। उस ब्राह्मण ने धीमे स्वर में सहायता मांगी, और जब अर्जुन ने उसकी ओर देखा और पूछा कि वो कौन है, तब अगले ही क्षण उसका स्वर, उसका रूप, उसकी आभा सब बदल गई। वो साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं अग्निदेव थे, और उनकी आंखों में भूख नहीं बल्कि दुर्बलता और पीड़ा थी। अग्निदेव ने बताया कि राजा श्वेतकी के यज्ञों में अत्यधिक घी की आहुति के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया है, और अब वे स्वयं अपनी शक्ति खो चुके हैं। उन्हें पुनः प्रज्वलित होने के लिए एक विशाल ऊर्जा की आवश्यकता है, और वो ऊर्जा उन्हें केवल एक ही स्थान से मिल सकती है, खांडव वन से, जिसे भस्म किए बिना वे फिर कभी अपने पूर्ण रूप में नहीं लौट सकते। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था, क्योंकि हर बार जब अग्नि उस वन को जलाने का प्रयास करते, तब देवराज इंद्र स्वयं वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते, और इसका कारण केवल एक था। उस वन में निवास करता था नागराज तक्षक, जो इंद्र का प्रिय था, और जब तक तक्षक उस वन में सुरक्षित था, तब तक इंद्र किसी भी स्थिति में उस वन को जलने नहीं देते। अग्निदेव ने अर्जुन और भगवान कृष्ण की ओर देखा और कहा कि यदि वे उनकी सहायता करें, तो वे उन्हें ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगे जो उन्हें युद्ध में अजेय बना देंगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा, और कृष्ण ने केवल मुस्कुराकर इतना कहा, पार्थ, ये केवल अग्नि की सहायता नहीं है, ये उस शक्ति का प्रारंभ है जो आगे चलकर संसार की दिशा तय करेगी। अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष, अक्षय तीरों का तरकश और एक दिव्य रथ प्रदान किया। अग्नि ने खांडव वन को स्पर्श किया, और अगले ही क्षण पूरा वन लपटों में घिर गया। पेड़ जलने लगे, पशु भागने लगे, आकाश धुएं से भर गया, और हर दिशा में चीखें गूंज उठीं। लेकिन जैसे ही अग्नि भड़की, आकाश अचानक काला पड़ गया, बादल गरजने लगे, और इंद्र ने प्रलयकारी वर्षा शुरू कर दी, मानो वो किसी भी कीमत पर इस विनाश को रोकना चाहते हों। लेकिन इस बार परिस्थिति बदल चुकी थी, क्योंकि अर्जुन ने गांडीव उठाया और ऐसे तीव्र और लगातार बाण चलाए कि पूरा आकाश बाणों से ढक गया। एक भी वर्षा की बूंद धरती तक नहीं पहुंच पाई, और अग्नि अब पहले से अधिक प्रचंड होकर पूरे वन को अपनी लपटों में समेटने लगी। दूसरी ओर भगवान कृष्ण अब केवल दर्शक नहीं थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, और जो भी अग्नि को रोकने के लिए आगे बढ़ा, चाहे वो देवता हो, नाग हो या कोई अन्य प्राणी, वो उसी क्षण नष्ट हो गया। मानो ये युद्ध अब मनुष्यों का नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं की शक्ति की परीक्षा बन चुका था। इंद्र अब स्वयं युद्ध में उतर आए। उनके हाथ में वज्र था और उनका क्रोध स्पष्ट था। उन्होंने अर्जुन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। धरती कांपने लगी और अग्नि लगातार बढ़ती गई, मानो वो स्वयं इस युद्ध का परिणाम तय कर रही हो। इसी बीच तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस वन में फंस गया। उसकी मां ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो स्वयं अग्नि में भस्म हो गई, जबकि अश्वसेन किसी तरह उस विनाश से बच निकला। उस क्षण उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि प्रतिशोध था, और यह प्रतिशोध आगे चलकर एक नए संघर्ष को जन्म देने वाला था। धीरे धीरे पूरा खांडव वन जलकर राख हो गया। असंख्य जीव जंतु उस अग्नि में समाप्त हो गए, और जब सब कुछ शांत हुआ, तब केवल धुआं, राख और उस युद्ध की स्मृति शेष रह गई। लेकिन उसी राख के बीच एक प्राणी जीवित बचा, मय दानव, जिसे अर्जुन ने मारने के बजाय जीवन दान दिया,
और कृतज्ञ होकर उसने वचन दिया कि वो पांडवों के लिए एक ऐसी सभा का निर्माण करेगा जो इस संसार में अद्वितीय होगी। उस दिन केवल खांडव वन नहीं जला था, उस दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन की वो शक्ति जन्मी थी जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का निर्णय करने वाली थी। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कहानियों के पीछे छुपे अर्थ को समझना चाहते हैं।